की न्यू इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन के बारे में। उसको समझने की कोशिश करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे कि आज की मंथली एक्सपायरी के बाद मार्केट किस साइड मूव कर सकता है। इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। और आज की एक्सपायरी एक जैकपॉट एक्सपायरी थी। करीब 1.5 महीने बाद ऐसी एक्सपायरी मिली है जिसमें 40 लाख प्लस का प्रॉफिट यहाँ पे मिला है। तो उस चीज़ को भी हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल पॉइंट आपको बताऊंगा जो आपके काम आएंगे आगे आने वाले दिनों में। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं ऑप्शन चेन डाटा पे और समझेंगे यहाँ पे कि कल से जो नई सीरीज स्टार्ट हो रही है उसमें कैसा डाटा बन रहा है और प्लस मार्केट की डायरेक्शन कैसी रह सकती है। आज मंथली एक्सपायरी थी और फाइनली हम जिस एक्सपायरी को एक्सपेक्ट करते हैं कि एक जैकपॉट एक्सपायरी हो, वो हमारी बनती हुई दिखाई दी। और वो भी सेकेंड हाफ में, जहाँ पे कि प्रीमियम बहुत कम होते हैं और मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होने के चांसेस रहते हैं। तो उसी का यहाँ पे एग्जांपल है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे देख सकते हो कि अराउंड 39,200 की पुट पे करीब 18 लाख 19 लाख का अप्रॉक्सीमेशन यहाँ पे प्रॉफिट मिला है। और वहीं अगर मैं बात करूँ निफ्टी की, तो निफ्टी पे अराउंड 17,600 की पुट पे करीब करीब 27 लाख का प्रॉफिट मिला है। टोटल प्रॉफिट अगर बात करें आज के दिन में करीब 55 लाख के करीब का प्रॉफिट यहाँ पे मिला है, जो कि काफ़ी अच्छा प्रॉफिट है। ऑलमोस्ट 1 महीने बाद ऐसा प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिला है। और जिन लोगों ने जैकपॉट ट्रेडिंग कोर्स ख़रीदा होगा उन लोगों को डेफिनेटली अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है। कुछ लोगों को नहीं मिल रहा है, उसके पीछे का रीज़न यही है कि वो अभी भी सिर्फ सट्टेबाजी करने की कोशिश कर रहे हैं, मार्केट में सेटअप पे फोकस नहीं कर रहे हैं। आपको जो सेटअप दिया है वो सेटअप मैंने आपको इसीलिए दिया है कि कैसे आप 5-10 रुपये का ऑप्शन ख़रीद के 50-60-70 रुपये पे उसको बेच सकते हैं। बट आपको चाहिए हर दिन पैसा। हर दिन पैसा पॉसिबल नहीं है मार्केट में। आपको अपनी बारी आने का इंतज़ार करना पड़ेगा। अगर आप अपनी बारी का इंतज़ार नहीं करोगे, सिर्फ मार्केट में 5-6 पॉइंट कमाने की कोशिश करोगे, तो आपके लॉस करने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। मैंने जैकपॉट ट्रेडिंग कोर्स जिन लोगों ने लिया है उन लोगों को सपोर्टिंग वीडियो शेयर किए हैं, प्लस स्टेटमेंट शेयर किए हैं, अपने वाइफ के स्टेटमेंट शेयर किए हैं कि आप कैसे कम पैसे से बड़ा पैसा बना सकते हो। ज़्यादा आपको बड़ा रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। तो जैकपॉट ट्रेडिंग कोर्स से आपको उस पर प्रैक्टिस करनी होगी। ऐसा नहीं है कि आप सोचो कि मैं कल परसों से ही एक्सपर्ट बन जाऊंगा और बड़े बड़े प्रॉफिट कमाने लगूंगा। अरे भाई, जुलाई में मैंने कोर्स लॉन्च किया, 10-12 तारीख के आसपास लॉन्च किया, ये अगस्त ख़त्म हुआ है। टोटल ट्रेडिंग सेशन भी अगर आप देखोगे तो मुश्किल से आपके 25-26 ट्रेडिंग सेशन गए हैं। उन 25-26 ट्रेडिंग सेशन में सिर्फ 6-7 ट्रेडिंग सेशन ऐसे थे जिसमें बड़े मूवमेंट आए हैं। तो वो बड़े मूवमेंट आपको कैप्चर करने में टाइम लगेगा। तो आपको पेशेंस रखना है, प्रैक्टिस करनी है, डिसिप्लिन बनाना है। अगर आप ये सोचोगे कि मैंने कल ही मेरे को करोड़ों रुपए कमाने हैं, तो भैया जो आपकी जेब में है वो भी चले जाने हैं और मैं गारंटी देता हूँ वो चले ही जाएंगे। खासकर जो लोग जॉब वाले बंदे हैं ना, वो प्लीज़ अपने हाथ को थोड़ा सा पकड़ के रखो। आपकी सैलरी कब गायब हो जाएगी आपके अकाउंट से आपको पता भी नहीं चलेगा। ये चीज़ मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ। सिर्फ 5-6 हज़ार रुपये अकाउंट में रख के काम करो। अगर आप जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, ड्यूरिंग द मार्केट आवर आपके पास टाइम नहीं है मार्केट को देखने का, सिर्फ आप मोबाइल से ट्रेडिंग करते हो, तो आप अपने अकाउंट में सिर्फ 5,000-10,000 रुपये रख के ही काम करो। अननेसेसरी का अपना लॉस को मत बढ़ाओ, अपनी कैपिटल को रिस्क में मत डालो, क्योंकि वो आपने बहुत मेहनत से पैसे कमाए हैं। और उस मेहनत के पैसों को आप चाहो तो डायरेक्टली आग लगा दो, मार्केट में डाल के आग मत लगाओ। क्योंकि मुझे बहुत दुख होता है कि जब लोग मुझसे पूछते हैं कि मेरे को इतना लॉस हो गया, मेरे को क्या करना चाहिए, मैं फिर उनको एक ही चीज़ पूछता हूँ, जॉब करते हो, मोबाइल से ट्रेड करते हो? मैं उनको सीधा बोलता हूँ कि आप जॉब के साथ ट्रेडिंग मत करो, इन्वेस्टमेंट करो। आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो, आप स्टॉक में इन्वेस्ट करो, वो अच्छे पैसे आपको बना सकते दे सकते हैं। बट एज अ पार्ट टाइम की तरह अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो तो सिर्फ 4-5 हज़ार 10,000 रुपये रख के काम करो, इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। उनमें आग लगाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 10-15 हज़ार रुपये लूज़ भी हो जाएंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप कुछ चीज़ें सीख जाओगे। लेकिन बड़ा पैसा अगर मार्केट में लूज़ करोगे, खोओगे, तो उसमें आपका कॉन्फिडेंस, एक तो सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस ख़राब होगा। देखिए, कभी भी आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा किसी भी ट्रेड पे, आप हमेशा डरोगे, एक एक 2-2 पॉइंट 5-5 पॉइंट लेके निकल जाओगे विनिंग ट्रेड में से। प्लस आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि आप कभी भी सही डिसीज़न ले ही नहीं पाओगे मार्केट में। और मार्केट में डिसीज़न सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि आपका सेटअप पे आपको कॉन्फिडेंस आना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने सेटअप से ही धोखा दोगे तो आपको कभी पैसे नहीं मिलेंगे। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए, ठीक है।
और कुछ लोगों की प्रॉब्लम है, जैसे कि मैंने आज मार्केट एट 11 का वीडियो डाला था। मार्केट एट 11 के वीडियो में मैंने आपको क्लियरली बताया था कि टॉप पे आपको ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ख़रीदना चाहते हो तो एक डिप आएगी, उस डिप पे आप ख़रीद के काम कर सकते हो, ठीक है। तो क्या हुआ यहाँ पे मार्केट में आप देख, ठीक है, तो आप देखोगे यहाँ पे कि यहाँ पे टॉप पे मैंने बिल्कुल ख़रीदने की मना करी, मार्केट नीचे आया, फिर आपको एक डिप मिली। ये जो डिप है ये बेसिकली आपका बाइंग एरिया है, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे बाय कर लिया, आपको ये प्रॉफिट मिल गया। अगर आपने यहाँ पे मिस कर दिया है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप अपनी जो एक ट्रेड थे उसको मिस कर चुके हो, फिर आपके पास दोबारा ट्रेड नहीं होगी। अब एक चीज़ समझने की कोशिश ये है कि ये मॉर्निंग का ट्रेडिंग सेशन है। इस मॉर्निंग के सेशन में क्या हो रहा है, मार्केट ऊपर सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है, और कोई डिप कब आएगी, जब वो गैप फिल करने की कोशिश करेगा। गैप क्यों फिल करेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है जिन लोगों ने यहाँ पे कॉल सेल कर रखी है, मार्केट गैप में गैप अप खुला है तो उनको लॉस हो रहा है, तो वो चाहेंगे कि मार्केट एक बार नीचे आए। तो जैसे ही नीचे आएगा तो क्या होगा, ये जो कॉल राइटर्स हैं ये अपनी पोजीशन को हल्का करेंगे, बिकॉज उसकी वजह से ये मार्केट ऊपर बाउंस कर जाएगा। तो ये एक ही बार होगा, क्योंकि जिनको पोजीशन यहाँ पे हल्की करनी थी वो निकल चुके। अब वो दोबारा यहाँ पे मार्केट नीचे आएगा तब वो अपनी पोजीशन को हल्का नहीं करेंगे। वो सिर्फ एक दोबारा से सेलिंग इसलिए आ रही है क्योंकि माहौल चेंज हो रहा है। जो डाउ फ्यूचर 200-250 पॉइंट ऊपर था वो 100 पॉइंट ऊपर रह गया। जो यूरोपियन मार्केट 1% ऊपर था वो नेगेटिव हो गया। तो जाहिर सी बात है हमारा मार्केट उसका रिएक्शन देगा ना भाई। तो उस रिएक्शन की वजह से सेल ऑफ आया है, ठीक है ना। ये मार्केट के सेटअप के हिसाब से नहीं है। यहाँ पे सेल ऑफ इसलिए आया, लोगों ने इसलिए प्रॉफिट बुकिंग करी, सेलिंग करी, क्योंकि ग्लोबल मार्केट का सेटअप चेंज हुआ। आप देखोगे यहाँ पे, देखो मैं आपको दिखाऊँ, आप देखो यहाँ पे ये ऑलमोस्ट इसका हाई कितना था, यहाँ ये 5 मिनट का लगाता हूँ मैं, यहाँ पे 15 मिनट का लगाता हूँ। ये देखो 33,200 पे काम काज कर रहा था। जैसे ही इसमें सेल ऑफ आना स्टार्ट किया, ये पूरा ऑलमोस्ट कितने पॉइंट आपका डाइल्यूट हो चुका है, 200 पॉइंट डाइल्यूट हो चुका है ये, ठीक है। तो जैसे ही इस डाउ फ्यूचर ऊपर से स्लाइड किया, हमारा मार्केट भी स्लाइड कर गया। क्यों, क्योंकि हम काफ़ी ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, तो बहुत तेज़ी से प्रॉफिट बुकिंग आती है, सेलिंग आती है। प्लस अगर आप यहाँ पे यूरोपियन मार्केट देखोगे तो यहाँ पे आप समझने की कोशिश करोगे तो डेक्स देखो आप, ये डेक्स कितना ऊपर था, ये देखो इसका हाई था 13,370 के करीब का, लो इसका कितना है 13,200 का, ऊपर से 150 पॉइंट स्लाइड कर गया ये। और देख रहे हो ये जो मूवमेंट आया है, इस मूवमेंट की वजह से हमारा मार्केट तेज़ी से नीचे आया है। तो आपको ये कोरिलेशन देखना पड़ेगा कि क्यों गिर रहा है, किस लिए गिर रहा है। अगर आप ऐसी आंख बंद करके मोबाइल से ट्रेड करते रहोगे ना, तो बहुत ही जल्द आपका मोबाइल तो यहीं रह जाएगा, आप गायब हो जाओगे, ठीक है ना। ध्यान रखना, और मार्केट से तो बहुत ही जल्द गायब हो जाओगे अगर आप इसी तरीके की मेंटलिटी रख के ट्रेड कर रहे हो। अगर आपको पैसे कमाने हैं मार्केट से तो फोकस करो, अंडरस्टैंड करो, लर्निंग करो। अगर आप लर्निंग पे पैसे नहीं खर्च कर सकते हो तो आप मार्केट में कभी भी कोई चीज़ नहीं सीख सकते हो। क्योंकि लर्निंग एक ऐसी चीज़ है, चाहे आप बुक से लो, चाहे आप किसी के कोर्सेज से लो, चाहे टीवी देख के लो, चाहे किसी के वीडियो देख के लो, चाहे किसी का पेड कोर्स लेके देखो, वो आपको कुछ ना कुछ एक ऐसा पॉइंट आपको बताएगा जो आपको नहीं पता होगा। हो सकता है उस पर्टिकुलर लर्निंग की आप वैल्यू कभी ज़्यादा दे दो, कभी कम दे दो, लेकिन वो आपको एक अच्छा इंसान, एक अच्छा ट्रेडर बनाने में ही हेल्प करेगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। कोई भी लर्निंग का पैसा वेस्ट नहीं जाता, आप उससे कुछ ना कुछ ज़रूर सीखोगे। अब आप उस पर कैसे डिसीजन लेते हो कि मेरे को सस्ता करना है, महंगा करना है, टीवी देखनी है या फ्री वीडियोस देखने हैं, या फिर आर्टिकल्स पढ़ने हैं, बुक पढ़ने हैं, वो आप डिसाइड कर सकते हो, बट आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कल के मार्केट की। तो जाहिर सी बात है आज मंथली एक्सपायरी ख़त्म हुई है, कल हमें दोबारा से एक नई सीरीज स्टार्ट होगी, उसमें कैसा डाटा बनेगा, किस तरीके का डाटा बनेगा, वो हमें यहाँ पे समझना है। तो जल्दी से देख लेते हैं। देखो ऑप्शन चेन डाटा में अगर हम देखें, यहाँ पे निफ्टी ऑप्शन चेन डाटा पे चलते हैं, 1 सितंबर का है। तो कॉल राइटिंग में 18 लाख का ओपन इंटरेस्ट 17,500 की कॉल पे, और पुट पे 31 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, यानी 17,500 के नीचे ट्रेड करेंगे तभी हम कह सकते हैं यहाँ पे वीक हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे कोई दिक्कत की बात फिलहाल नहीं दिख रही है, सिर्फ मंथली एक्सपायरी थी, और कह सकते हैं बिकॉज मार्केट लास्ट टाइम कुछ तेज़ी से गिरा था, फिर नीचे से बाउंस हुआ, दोबारा से प्रॉफिट बुकिंग आ गई, ठीक है। 17,600 की बात करते हैं, कॉल साइड पे 27 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, पुट्स पे 23 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, ठीक है। 17,450 के नीचे जाओगे तभी आपके लिए वीकनेस स्टार्ट होगी, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। मार्केट इसी रेंज के अंदर कामकाज करेगा, 17,750 से लेकर 17,450 की, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। चार्ट पे चलते हैं, चार्ट को अंडरस्टैंड करते हैं। तो चार्ट में अगर हम देखेंगे, 15 मिनट का टाइम फ्रेम मैंने लगाया है। अब देखो मैंने आपको 2 दिन पहले एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताया था कि मार्केट यहाँ से गिरा है,
ठीक है, और ये इसका फर्स्ट पुल बैक था, ठीक है। फिर ये नीचे आया और इसने ये ऊपर गया और अब ये दोबारा से नीचे आया है। अब आप समझो, देखो हो क्या रहा है, यहाँ पे एक प्राइस एक्शन चेंज होने की कोशिश हुई, बट आज ही के दिन में इसने दोबारा से नीचे गिरा दिया। अब क्या होगा, या तो ये यहाँ पे सपोर्ट लेके दोबारा से ये ऊपर मूव करेगा, या फिर ये इसको तोड़ के नीचे आने की कोशिश करेगा। अगर ये नीचे आता है तो सपोज करो यहीं से आके ये सपोर्ट लेता है और फिर ऊपर मूव करेगा, तो जिस दिन भी ये लेवल टूटेगा, यानी जब भी 17,700 के ऊपर निफ्टी क्लोजिंग देना स्टार्ट कर देगा, आप समझ सकते हो ये जो करेक्शन था ये पूरा हो गया है, ठीक है। इतना आप समझ गए। और जब तक ये 17,700 के ऊपर नहीं जाता तो हम वहाँ पे एग्रेसिव बाइंग नहीं करेंगे। सेल ऑन राइज पे हम ऊपर की साइड सेल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। एक अटैम्प्ट हो चुका है ऑलरेडी 17,700 टेस्ट होने का, हो सकता है एक अटैम्प्ट और हो जाए, फिर वहाँ से रिट्रेस करें, फिर ये ब्रेकआउट दे दे। इतना आपको समझ में आ गया होगा। कल के लिए हमारे पास क्या लेवल है उनको हम समझते हैं। तो उसके समझने के लिए सिंपल सी चीज़ है, 5 मिनट का चार्ट है। ये लेवल आपके पास इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आज हमने इसी लेवल के आसपास क्लोजिंग दी है। अगर ये टूटता है तो नेक्स्ट लेवल आपके पास है 17,400 और 17,350 का, ठीक है। अगर ये यहाँ से रिकवर करना स्टार्ट करता है तो ऊपर जो टारगेट है वो है 17,620 का, ठीक है। ये जोन है, अगर ये निकलता है तो फिर हम इस जोन की बात करेंगे, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी देखो, आपका लास्ट मोमेंट में एक हेल्दी करेक्शन आया है, क्योंकि काफ़ी नीचे से रिकवर हो गया था। ऑलमोस्ट हम यहीं कहीं से गिरे थे 39,500 के करीब से, और वहीं से आज हम दोबारा से स्लाइड किए हैं, ठीक है। तो बैंक निफ्टी के लिए अब आपके पास कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल है उस पर फोकस कर लीजिए। 38,750 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करेंगे तो हम यहाँ पे वीक हैं, और वीकनेस कहाँ तक दिखा सकते हैं, 38,500 और 38,250। 38,000 के नीचे जाएगा, फिलहाल ऐसी उम्मीद नहीं है, तो आप यहीं तक 38,250 तक के लिए आप यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हो, अगर ये 38,750 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है, ठीक है। अगर ये रिकवरी दिखाता है और 39,000 के ऊपर दोबारा से ट्रेड करने लगता है तो ऊपर आपके पास फिर वही टारगेट है 39,250, ठीक है। 39,250 और 39,500 के लिए। इतना आप क्लियरली समझ लीजिए। यहाँ पे कोई यहाँ पे ट्रेंड नेगेटिव नहीं हुआ, अभी भी ट्रेंड ठीक ठाक है। मार्केट सिर्फ कंसोलिडेशन कर रहा है, बट वॉलेटिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा है, इस चीज़ को आप क्लियरली समझ लीजिए, ठीक है। ग्लोबल मार्केट को देख लेते हैं। तो करेंटली इंडेक्सेस फ्यूचर्स में जाते हैं तो देखने को मिलेगा डाउ फ्यूचर 100 पॉइंट ऊपर है, नैस्डैक फ्यूचर 96 पॉइंट ऊपर कामकाज कर रहा है। यूरोपियन मार्केट जो स्लाइड किए थे थोड़े से फिर पॉजिटिव में आके कामकाज करने लगे हैं। अगर यहाँ पे ग्लोबल मार्केट में रिकवरी स्टार्ट होती है तो हम भी यहाँ से रिकवर कर जाएंगे। कोई इतनी ज़्यादा टेंशन वाली यहाँ पे फिलहाल बात दिख नहीं रही है। इंट्राडे में वॉलेटिलिटी रहेगी, उसको आपको किस तरीके से कैटर करना है ये चीज़ आपको खुद डिसाइड करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।